आज की वो है आपकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन जो होता है जिसको हम हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। एक्चुअल में ये जो शब्द है, ये जो टॉपिक है, ये स्पेशली जब भी आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है ना, उस पर आपके लिए बेहद जरूरी जरूरी ही ये टॉपिक आपके लिए है। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बेसिक बता देता हूं कि मैथमेटिक्स में जो हमारे मेनली ऑपरेशंस होते हैं वो चार होते हैं। सभी को पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि वो ऑपरेशंस होते हैं हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चार ऑपरेशन हमारे होते हैं। ठीक है। जब भी कभी भी आपको दो ऑपरेशन एक साथ या दो से अधिक ऑपरेशन जब एक साथ नजर आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है। किसका क्वेश्चन है ये? सरलीकरण का क्वेश्चन है या फिर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक रूल आता है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो रूल क्या है, चलिए देखते हैं। जिसको हम कहते हैं बॉडी मास रूल। ठीक है, उस रूल को हम कहते हैं बॉडी मास रूल। अब बॉडी मास रूल मतलब होता क्या है? बी ओ डी एम ए एस, ये होता है आपका बॉडी मास। अब धीरे धीरे हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे कि बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है, एस क्या होता है। इन सब का एक मीनिंग होता है जिसके थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन अपना कवर अप करते हैं। बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है आपका ऑफ, डी का मतलब होता है आपका डिवीजन या फिर डिवाइड। ठीक है, एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है आपका एडिशन और एस का मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सभी मीनिंग्स होते हैं। वेरी गुड शिवांश, बहुत अच्छा लगा कि आप कमेंट्स करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, होनहार बच्चों को। बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार, मैं एक तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे ही मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो ब्रैकेट को अब एक बार ना, क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी कैरेक्टर, तो हमने ना हिंदी भी लेके चलनी है साथ में। ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कॉलम। यस। ऑफ को कहते हैं हिंदी में का, इसको कहते हैं भाग, इसको कहते हैं गुणा, इसको कहते हैं जोड़, इसको कहते हैं घटाना, इसको कहते हैं जोड़ना। तो ये होता है आपका बॉडी मास का फुल फॉर्म, जहां पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे की चीजें, जिसके लिए आपको यह पता चलेगा कि ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट जो होते हैं आपके मेनली तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। ओ वाह यार, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्मॉल ब्रैकेट की, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट की, उसके बाद आपका बिग ब्रैकेट। ये तीन ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं स्मॉल, मिडिल और बिग या लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो उसको कहते हैं छोटा, इसको कहते हैं मझला और इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। अभी फिलहाल बस एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका यूज आपको बताता हूं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन कर लें आप सभी, या फिर काम करते हैं आगे बढ़ते हैं। ये वाली पीडीएफ, ये जो पूरा स्लाइड्स है वो आपको मैं क्लास के लास्ट में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप ये ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद
जब कभी भी आपको क्वेश्चन आती है तो आपने क्वेश्चन में ये देखना है, क्या मेरे क्वेश्चन में कहीं पर छोटा ब्रैकेट है, पहले स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले मुझे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है अगर दिया हुआ है तो। उसके बाद मैं मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं बिग ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, उसके बाद कहीं पर भी ऑफ अगर नजर आएगा तो मैं उसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करूंगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में कोई ऐसी खास परेशानी नहीं आती है, कोई पहले ले लो, किसी को बाद में ले लो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन आपको काफी कुछ क्लियर करेगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, और जो जी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन वो किस तरह होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कहां होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सुंदर। नहीं, वेटिंग में कोई बच्चा नहीं दिखा रहा है मैम, आप चेक कर लें, यहाँ सभी बच्चे मेरे को एक्टिव दिख रहे हैं, वेटिंग में कोई बच्चा नहीं है। हाँ, जो बच्चे वीडियोस ऑन नहीं करे वो सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें, जिससे मैं उनको देख पाऊं, उनसे बातचीत कर पाऊं, उनका चेहरा पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब चेहरा देखूंगा तब तो समझ में आएगा, समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगर आप बात ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन है 2+3-4, 2+3+6 डिवाइडेड बाई 2। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, देखा है ना, काफी बार एग्जाम्स में आता है ना। तो सबसे पहले कहीं पर भी अगर आपको ये ब्रैकेट दिख रही है ना, ये वाली, तो पहले आपने ना यही वाली ब्रैकेट सॉल्व कर रही है सबसे पहले। ओके जी, बताओ, चलो आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर कमेंट करो, जिसको आता है वो आंसर कमेंट करो फास्ट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलो मैं आपको ना 10 सेकेंड का टाइम दे देता हूं, जिससे आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये आपका 10 सेकेंड का टाइम शुरू हो गया है, देखते हैं। ओह माय गॉड, ये 10 सेकेंड का नहीं 10 मिनट का शुरू हो गया है, सॉरी। क्या टाइम है ना अपने हाथ में नहीं होता ना, इसलिए, बट कोई नहीं, चलो फिर से कर लिया हमने। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन, जिसका हो जाएगा वो कमेंट करेगा क्वेश्चन में, कमेंट कर दो। ओह माय गॉड, टाइम अप हो गया, घंटी बज गई। सुनाई दी, सुनाई दी, ठीक है। चलो, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे 2 3 कितना होता है 5, और ये आके इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, +6 डिवाइडेड बाई 2। ये जस्ट ऐसे कन्वर्ट करके इसको छोड़ देना है, ठीक है। काफी बार गलती क्या करते हैं हम ना इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो वो आपने ऑफ के केस में सॉल्व करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सॉरी। अब ये पहला स्टेप में मैंने सिर्फ इतना सॉल्व किया, दूसरे स्टेप में आपने देखा होगा कि बॉडी मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट के बाद ऑफ करेंगे, ऑफ इसमें है नहीं, देखिए, ये देखिए, पहले ब्रैकेट करेंगे फिर ऑफ करेंगे, ऑफ है नहीं इसमें, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं इसमें, इसमें डिवाइड दिया हुआ है ना, पहले पहले डिवाइड करेंगे हम। तो हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, 2+3-4 इंटू 5, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। डिवाइड कर लिया पहले हमने, उसके बाद अब हम करेंगे मल्टीप्लाई सॉल्व, तो मेरा बनेगा 2+3-20+3। अब कभी ऐसा क्वेश्चन बन गया तो आपने क्या करना है, प्लस प्लस वालों को एक तरफ ले लो, +3 3 और 2, ये आपका हो गया 8-20, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 12। -12 जो होगा आपका आंसर होगा, एक बार शिवांश चेक कर लेना बेटे, ठीक है, हो जाता कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। सही आया, आया कि नहीं आया, किस किस का सही आंसर आया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बॉडी मास में आते हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोगों को मैं देता हूं, आप लोग करेंगे इस बार, मुझे उम्मीद आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 2+3
-6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। बहुत इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। चलिए सॉल्व करो। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर आया होगा कि सबसे पहले आपने ना डिवाइड सॉल्व किया होगा, यहां से 1 आ गया होगा, तो ये नई इक्वेशन जो बन गई नेक्स्ट लाइन वो कुछ इस प्रकार बन गई। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो वो कुछ इस प्रकार बन गई होगी, है ना। फिर आपने इसको सॉल्व किया होगा तो 5 - 6 ये आपका -1 जो है इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, ओके। ये वाला देखते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले आपने डिवाइड सॉल्व किया होगा, 1 बन गया होगा, 12 मल्टीप्लाई +2 -5। इसको आपने मल्टीप्लाई किया होगा, 12 हो गया होगा +2 -5, ये 14 -5, ये आंसर आपका आ गया होगा 9। ठीक है, यस और नो? आस्था एक बार चेक कर लो कहां गलती की है। चलो कमेंट करके दिखाओ आपके इन दोनों में से कितने कितने सही हैं। चलो बहुत सुंदर। अगर यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने ना सेम ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, और एक ही डिजिट के साथ। तो अब आप मुझे बताना क्या आंसर आएगा। चलिए निकालिए फटाफट से। यहां से हम एक स्टेटमेंट्स भी निकालेंगे कि जब कभी भी सेम डिजिट पर सभी ऑपरेशन जो अप्लाई होंगे तो क्या आंसर आता है, वो भी हम यहां से भी निकालने वाले हैं। बट पहले मैं चाहूंगा आप लोग इस सबको ना सॉल्व करें। कितना आंसर आ रहा है, चलो ट्राई करो जल्दी से, फास्ट। जल्दी से ट्राई करो। नवोदय की बुक देना। हो गया सभी क्या हुआ? चलो मैं एक बार आंसर चेक कर रहा हूँ, आप लोगों कमेंट्स रीड आउट कर रहा हूँ। चलो देखते हैं। पहले वाले में ऑपरेशन लगाता हूं मैं सबसे पहले यहां सॉल्व करूंगा, 1 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके यहां से 2 आएगा, 2 + 2 -2, -2 से +2 कैंसिल होने के बाद यहां पे बचेगा 2। सही आंसर? ठीक है, इसी प्रकार इसका आएगा 3, ठीक है, इसका आएगा 4, और इसका आएगा, बताओ चलो जल्दी से आप, क्या आएगा? तो ये यहां पे ट्रिक है कि जब कभी भी
एक ही नंबर के साथ चारों ऑपरेशन एक साथ लगाए जाए तो आंसर हमेशा जो है सेम आता है, तो इसका आंसर भी आएगा आपका 12। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चले, चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा लेवल क्वेश्चंस का बढ़ा लेते हैं अपन, ठीक है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस ले लेते हैं जो किसी न किसी कॉपरेटिव एग्जाम्स में आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला 12.5 सॉरी 12.05 मल्टीप्लाई बाई 5.4 प्लस 0.6। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहां पे ना डिवाइड है। दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है 0.6 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइड बाय 0.6। चलो जी करो शुरू। चलो चलो ट्राई करो फास्ट। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। वेरी गुड अंश मिश्रा, बहुत सुंदर बेटा। मान लो जब कभी भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें 12.05 मल्टीप्लाई 5.4 और ये डिवाइडेड बाई 0.6 लिखा है, तो जब कभी भी इधर आपको डिवाइडेड बाई टर्म आती है तो आप उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो डिवाइड वाली टर्म को। सुन लो बच्चों इसको, ए सब इधर सुनो ध्यान से, कि जब कभी आपको डिवाइड वाली कोई टर्म मिल रही है तो आप उसको मल्टीप्लाई में करो और उसको 1 में कर दो। तो ये यहां से यहां तक सीधा हो गया, पूरा एक हो गया, ये हो गया। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल काट दो, इसको काट दो 9 और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो 12.05 मल्टीप्लाई बाय 9। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद, जल्दी से। तो बहुत सुंदर, बहुत सही जवाब, बहुत अच्छे। मैं एक बार सभी के आंसर देखना चाहता हूं। तो जो सभी के आंसर्स आ रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग सही बोल रहे हैं, इसका आंसर आएगा 108.45। ठीक है, ठीक है। चलो एक बार इधर भी देख लें। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहां से तो 1 आ जाना है, यहां से 0.6 बचेगा प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय दिस। ऐसा कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ या ना? देखिए बताओ। ओके, उसका जब इसको करेंगे तो ये 0.6 प्लस 0.6 जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये 1.2। 1.2 बचेगा या फिर 0.12 बचेगा? चलो अभी आप लोग बताओ, ये आप लोगों के हाथ में छोड़ दिया मैंने कि कितना बचाओगे आप। कितना आया? 0.12 या 1.2? तो आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है ना वो 1.2 है। ओके, क्योंकि जब भी हम प्लस करते हैं ना तो डेसिमल जितने प्लेस बाद होता है उतने प्लेस बाद रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे होते तो इसका डेसिमल जो है आपको पता होगा 6 6 36, एक ये डेसिमल एक डेट बाद एक बार ये, तो टोटल बाकी 2 के बाद आता, तो तब ये हम बात करते कि ये इस प्रकार होगा। ठीक है, तो मैं ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है मेरी बात? ओके, ऐसे ही इधर ही ध्यान बना के रखो। ओके जसमीत वीडियो ऑन करो बच्चे।
चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसमें और क्वेश्चंस आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन की कराता हूं, ठीक है। बुक नवोदय वाली कुछ अपन क्या करते हैं, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिसमें किस प्रकार से दिया गया है। और इसके लिए ना आज मैं आपको ना कुछ फॉर्मूलाज भी लिखवाऊंगा, जो कुछ फॉर्मूलाज भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ये बुक है, इस बुक के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं कि प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है इस बुक में नवोदय के। तो जहां जहां पर भी आपको आया होगा क्वेश्चंस, हाँ बहुत सुंदर क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 2022 में आया है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपको 20 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। इसका आंसर क्या होगा? आपको इन्होंने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखी है। ऑप्शन ए है आपका 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन बी है सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपका आंसर क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन हम सीख चुके हैं, जल्दी से कमेंट करो अपना आंसर, मैं सभी के आंसर चेक कर रहा हूं जल्दी से, तब तक मैं और क्वेश्चन निकालता हूं इसी पे बेस्ड। ये जो क्वेश्चन आया है आपका वो जेएनबी 2022 क्लास 6 हिंदी मीडियम, मतलब मीडियम तो आपको पता है सभी में ही आता है ये, ठीक है। मीडियम वाइज चेंज नहीं होता, एक जैसा रहता है, ठीक है। जेएनबी 2022 क्लास 6 में क्वेश्चन आया है आपका। अंशिका का आंसर आ रहा है 15, वेरी गुड। और किस किस के आंसर आ गए? चलो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलो करें शुरू। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो मैंने आपको क्या सिखाया, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहां से 4 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा यहां से 2 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा यहां से 2 आएगा और इसको सॉल्व करूंगा यहां से 5 आएगा। फिर जो जो जहां जैसे लगा था वो लगा दो, ये बन गई। उसके बाद आपको पता है डिवाइड सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करूंगा यहां से 2 आएगा प्लस यहां से 4 आएगा प्लस 10 आएगा, ठीक है। जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका 16 आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है 16। ये जेएनबी 2022 में इसी साल जो लास्ट ईयर पेपर निकल गया उसमें ये पेपर आया था, क्वेश्चन आया था आपका। अगर ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है तो एक काम करते, एक अगला क्वेश्चन है जो कि आपके 2022 में ही आया है। इसका मतलब यह है कि ये जो टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, इस टॉपिक से 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं आपको। कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए हैं। पहला मैंने करा दिया आपको, दूसरा हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो है 1/13 बिग ब्रैकेट 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13, ये है, ठीक है। इसका आपने आंसर देना है ऑप्शन ए 13, बी 9, सी 11 और डी है आपका 12। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ये वाला क्वेश्चन भी है, ये भी आपको जेएनबी 2022 के क्लास 6 में आया है, ठीक है। चलो आगे बताओ, जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करो आंसर फास्ट, जल्दी।
जल्दी से निकालो। इलेवन आंसर आया अंश मिश्रा का। बाकी बच्चों कितना आ रहा है? सभी बताओ यार, सभी कोशिश करेंगे तब आएगा ना मजा तो। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। आपने देखा ना, जैसे ही बिग ब्रैकेट लग गया तो आपकी दुनिया बदल गई। और आपने ब्रैकेट के अंदर देखेंगे फिर से इसमें कितने ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, तीन, दो दे रखे हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, प्लस और प्लस। तो आपको पता है ब्रैकेट के अंदर ही बॉडी मास लगा दो आप। अब ब्रैकेट के अंदर चेक करो कि पहले मुझे प्लस सॉल्व करना चाहिए या मल्टीप्लाई सॉल्व करना चाहिए। आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई सॉल्व करना चाहिए, तो ठीक है भाई कर दो। 7 और यहां से 110 प्लस 26, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसको पूरे को सॉल्व करो और डिवाइडेड बाई 13 कर दो। पूरे को जब आप ऐड करेंगे तो 7 और 6, 13 की 3 हासिल 1, और ये आपका बनेगा 3 और 1 4, 1 डिवाइडेड बाई 13। जब इसको आप इस प्रकार करेंगे तो ये आपका बनेगा 11। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 11। तो ये भी आपका जेएनबी 2022 क्लास 6 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत टफ है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये आपके लिए बहुत नॉर्मल है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि भी आपके 2022 में आया है, सिंप्लीफिकेशन पे ही बेस्ड है। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका, अभी मैं आज आपको ना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। एक क्वेश्चन नॉर्मल दे रखा है 6.6, 6.06, 6.006 व 6.0006 का योगफल क्या है, का योगफल क्या है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जो है, इसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे, ऑप्शन ए है 74.2 666, ऑप्शन बी है 85.2 सॉरी 666, ऑप्शन सी है 84.0606, ऑप्शन डी है 84.0666। इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछा गया, नॉर्मल ऐड करना है, सिंपली आपको इसको जोड़ना है। यह भी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन के इतने क्वेश्चंस आते हैं नवोदय में जो 2022 में आए हैं, कुछ हद से ज्यादा क्वेश्चन आए। चलिए जल्दी सॉल्व करिए। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने ना घबराना नहीं है, बड़े प्यार से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने पता क्या करना है, इस प्रकार इनको लिखना है। ठीक है, जब आप इस प्रकार इसको लिख लेंगे ना तो आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगी। ये चीज दी हुई है तुमको, यस और नो, सही है ना। कहीं पर कंफ्यूजन होता है उसके आगे उतनी जीरो कर लो, 4 डिजिट है ना तो इसके नीचे ऐसे ऐसे जीरो पढ़ा लो तो आप ना कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको जोड़ो 6, इसको जोड़ो 6, इसको जोड़ो 6, इसको जोड़ो 6, 6 को 4 बार करो, कितना आया, कितना आया जल्दी बताओ, कितना, जल्दी बोलो, जल्दी से सॉल्व करो। एक मिनट में ना एक बार क्वेश्चन भी ठीक लिखा है मैंने। ओके, एक छोटी सी माइनर मिस्टेक मेरे से ये हो गई है कि लास्ट में 66 है, सॉरी। अब आप सॉल्व करके दिखाओ, अब तो कर लेंगे, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा ना। तो आपका जो आंसर आएगा 84.4 टाइम्स 6, 84.
जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 84.4 कितना आ रहा है? देखिए ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, जल्दी से बोलो। ये भी मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, तो जिसके लिए हाँ अभी आपका ठीक आ जाएगा। अब आ रहा है समझ में कुछ? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, हाँ हाँ अंश मैंने देख लिया अंश, थैंक यू, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, सॉरी इस चीज के लिए। ठीक है, बाकी कमेंट्स में मैं आपको इसका सही क्वेश्चन भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, 84.2, यस 84.2666 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, और जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो आएगा वो आएगा 85। आप इसको ध्यान से जोड़ेंगे, जैसे देख रहे हो मेरे से गलती हो गई ना, किसी से भी हो सकती है गलती, है ना। तो मैथमेटिक्स क्या है कि किसी को भी उतना लिवरेज नहीं देता कि अगर आपने कर लिया है तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, किसी से भी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन और आपको दिया, बड़ा आसान है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 12 सही 1/16 का दशमलव क्या होगा, यह दशमलव है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं 12.625, ऑप्शन बी दे रखा है 12.6025, ऑप्शन सी दे रखा है 12.0625 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 12.0525। चलिए एक बार इसको ट्राई करो, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और ये भी आपको जेएनवी 2022 के क्लास 6 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करो बेटा, जब तक मैं और क्वेश्चन निकालता हूं आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी हरी आप। चलिए सबसे पहले 12 हमें दिख रहा है, उसके बाद की जो नंबर है ना उसको हमें पॉइंट में लाना है। तो आप कुछ ना करो, आपको 1.16 का अगर पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1/16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं ना, है ना। और 1/4 क्या होता है 0.25 इंटू 0.25 होगा। अगर आप 25 का स्क्वायर ध्यान से देखें तो आपको पता है क्या होता है 625 होता है, पर डेसिमल जो है वो 4 डिजिट बाद आएगा, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 है नहीं, 1 2 3 है, 1 0 और लगा के पॉइंट लगा दूंगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.0625। इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए डिवाइड करेंगे, बड़ा लफड़े हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहां तक सभी को ठीक है। तो अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 2 3 4, नहीं ये नहीं था, ये जेएनवी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। चलो अभी और भी क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंप्लीफिकेशन पे आए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि 2022 में ही आया। अभी हम 2022 ही चला रहे हैं बच्चे, अभी हमने कोई और टच नहीं किया पेपर। अभी पहले हम 2022 के पैटर्न अगर आप समझ लिए तो आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट आगे पीछे के जो भी पेपर हैं उनको भी हम कर पाएंगे। ओके बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 0.0725
इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। ऑप्शन ए है 29/4000, ऑप्शन बी है 29/400, ऑप्शन सी है 29/40 एंड ऑप्शन डी है 129/400। ट्राई करो इसको जरा एक बार। ये वैसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करो। चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो जब कभी आपको इस पर क्वेश्चन दिए हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने वो नंबर लिख लेना है, जो नंबर मुझे सिंप्लीफाई करना है। आप देखेंगे यहां पर डेसिमल कितने डिजिट बाद है, आप कहेंगे सर 4 डिजिट के बाद है। देखिए 1 2 3 4, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डेसिमल हटाऊंगा तो मुझे नीचे उतनी ही जीरो बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ गई 4 जीरो आपकी, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर भी 5 से कट रहा है, नीचे भी 5 से कट रहा है। ऊपर 5 से काटूंगा तो आपका बनेगा ये, बताइए क्या बनेगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, सही है, और 5 25। इसको 5 से काटूंगा तो आपका क्या बन जाएगा? 2000 बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ऊपर नीचे फिर से 5 से कट रहा है, ठीक है भाई। ये बनेगा 5 दूनी 10, 5 नाम 45, ये बनेगा आपका 400। अब इससे तो कटेगा नहीं, प्राइम नंबर आ गया ऊपर, सही है ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? 29/400, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर बी। और ये भी आपका JNV 2022 क्लास 6 के पेपर में आया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जहां पर सिंप्लीफिकेशन के लास्ट क्वेश्चन है 2022 में। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है, तो इसका आंसर उसको पूछ लिया आपको। सॉल्व करें, मैं जब तो ऑप्शन लिख रहा हूं। सॉल्व करो जल्दी से। यस 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 यस, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये जो है ना आपका 1 मिक्स फ्रैक्शन 1/33 है ना, इनसे कंफ्यूज नहीं हो ना। चलो, ये मतलब सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है 2022 के पेपर में। टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के ही आए हुए हैं। और अगर और भी पेपरों में देखें तो उसमें भी कुछ इस प्रकार ही हालात हैं। चलो, अगर ये हो गया है तो आप मुझे बताएं। चलो, जब कभी इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, किसमें दिया हुआ ये? मिक्स फ्रैक्शन को। अब ये मिक्स फ्रैक्शन को आपको नॉर्मल में सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन पहले लिख लो। 2 मिक्स फ्रैक्शन 17 डिवाइडेड बाई 7/10 मल्टीप्लाई बाई 1/1/33। मिक्स को पहले हम सिंपल में सॉल्व करेंगे तो ये होगा 17 34 से 35, 35/17 डिवाइडेड बाई 60/10 मल्टीप्लाई बाई 33 से 34, 34/33। ठीक है, ये सुनो, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी भाई, इससे पहले जब 2-3 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था, मैंने कहा जब भी कभी से डिवाइड फंस जाए तो आप उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, 35/17 इसको मल्टीप्लाई में करेंगे और इसको उल्टा कर देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। एंड 35
सॉरी 34 मल्टीप्लाई बाई 33। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे जहां जैसे भी कट रही होगी चीजें। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 17 2 34 होता है ना, एंड दिस इज योर 5। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बन रहा है 100/33। ठीक है, तो जो आपका कैंसिल आउट होने के बाद बनता है ये 3133। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। वैसे इस क्वेश्चन में था नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप क्या देखेंगे, ये क्या लिखा है, कैसे सॉल्व करना है, मिक्स फ्रैक्शन है। अच्छा बताओ, मिक्स फ्रैक्शन से आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है? आता है कि नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, जिससे मैं आपको अगली क्लास में कभी मिक्स फ्रैक्शंस टू प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर टू प्रॉपर ये सब बता दूंगा। ठीक है, अगर ये हो गया है तो आपको अब देख लेते हैं एक बार कितने क्वेश्चन हो गए हमारे जो प्रीवियस पेपर के थे। अच्छा ये तो प्रीवियस था नहीं। 1 2 3 4 4 5 6। अगर ध्यान से देखें तो सिंपलीफिकेशन बेस्ड अपना 6 क्वेश्चन आए। कितने आए बेटा? 6। और आपको पता है कि आपके उसमें 1.25 की मार्किंग होती है ना? होती ही नहीं होती है? तो 6 इंटू और 1.25 करें तो ये आपके हो गए 8.5 क्वेश्चन। 8.5 नंबर का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये बताओ, चलो ये भी आपके सामने मैं रख देता हूं। 8.5 हुआ, 7.5 हुआ, 6.5 हुआ, ऑप्शन डी 9.5 हुआ, मतलब 9.5 6.5। क्या आंसर होगा? जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना। परसेंटेज भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही है बच्चे, इसलिए सिंप्लीफिकेशन ही सॉल्व करेंगे, है ना? सीक्वेंस में चलेंगे अपन। अब 2021 के क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 2021 के क्वेश्चन कर ले। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.5। मतलब एक ही चैप्टर से आपके 7.5 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 7.5 नंबर एक ही चैप्टर से आ गए। तो इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ो। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, मैं 2021 के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। 2021 में जो सिंप्लीफिकेशन आया है वो क्वेश्चन करा रहा हूं। एक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। 349 मल्टीप्लाई बाय 51 प्लस 632 डिवाइडेड बाय 31। चलिए निकालिए, सॉल्व करो बच्चे। इसका ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं। जब तक आप सॉल्व करेंगे आपके आंसर्स निकल आएंगे, मुझे पता है। जब तक मैं ऑप्शन लिख के फ्री होऊंगा जब तक बच्चों के आंसर्स आ चुके होंगे। कमेंट्स भी करते जाए अपने आंसर्स को, जिससे मैं देख पाऊं। चलिए निकालो। ये जो क्वेश्चन है वो आपका जेएनवी 2021 के क्लास 6 में आया है। ठीक है, कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं आते बच्चे, लेकिन आप प्रैक्टिस ना करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। चलिए इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा अप्रोक्सीमेट 2.31 इंटू 2.3 के आसपास ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करने के बाद और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जल्दी से करो, कितना आ रहा है?
और भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रखा है मैंने, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 17799 प्लस, जब इन दोनों को प्लस करेंगे आप तो ये आएगा 17821.3। अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन किसके आसपास मिल रहा है आपको, किसके आसपास नजर आ रहा है, किसके आसपास है? आप देखेंगे कि सर अगर 0.3 हटा रहा है तो सी के साथ मैच कर रहा है। तो कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तो जो आपने सॉल्व करने हैं, ये इसका सही आंसर है 17821। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन करो बच्चे। एक क्वेश्चन और आया, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 13 प्लस 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 4 इंटू 2। चलिए इसको सॉल्व करो। इसका ऑप्शन ए जो है 0, बी जो है 1, सी 2 और डी 9 दे रखा है। चलिए करेक्ट आंसर निकालो इसका। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको JNB 2021 के क्लास 6 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, क्लास 6 के पेपर में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया। सॉल्व करो जल्दी से फास्ट। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन लगाएंगे आज। कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगवाऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं या आपको ये समझ में ना आए कि सर ये क्या करा रहे हैं आप, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ये कहां से आ गया, वो सब नहीं। जो हमने पढ़ा है हम वही क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 42 और 13 मतलब 13 प्लस 42। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करा रहा हूं कि जिससे आप समझ पाए। और ये आपका हो जाएगा 33 और ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 8। इसको एक स्टेप में और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 55। डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में करके नीचे 33 कर दो जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, और ये माइनस हो गया आपका कितना है 4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 11 बनेगा। ये सुनो, 4 आएगा, 11 आएगा, यहां से जाएगा ये 5 आएगा और जब 5 माइनस 4 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन के नहीं आ रहे हैं कि ऊपर से जा रहे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहे ना जसमीत, ऊपर से जा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में आया तो थम्स अप दिखाओ मुझे ऐसे। अभिनव, सौम्या, प्रेरणा, आस्था, सार्थक, जया, अंश, शिवांश, प्रिंसेस, अस्मित, जया, जया 2 3 जया हो गए, क्या चक्कर है? चलो ठीक है, जितनी जय है उतना अच्छा है हमारे, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे बेस्ड है। आपको याद है पहले वाले पेपर में आपके में 6.0606 कुछ आया था और इससे पहले वाले में जो क्वेश्चन पे जो पेपर आया है ना, पेपर में जो क्वेश्चन वो भी आपके सामने रख रहा हूं। देखिए पहले, इससे पहले जो आपको आया था 2022 में, उसको भी एक बार देख लेते हैं अपन ना, दोनों को मैच करते हुए चलते हैं। जो 2022 में आपको क्वेश्चन आया था ना, वही सेम क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है 12 सही 1/16 को क्या लिख सकते हैं? सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखें ध्यान से अपनी कॉपी पे पेज पलटेंगे तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
12.625, 12.0625, 12.6025 या फिर 12.0525। ये सेम क्वेश्चन हमारा 22 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि 1/16 को हम 1/4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, और 1/4 मेरा 0.25 होता है, ये भी मेरा 0.25 होता है। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.0625 होगा, जिसमें मुझे ऐड करना होगा 12, क्योंकि 12 मेरा आगे है, तो मेरा आंसर आएगा 12.0625। सही है, तो जो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है बी। देख रहे हैं आप, ये भी आपके JNB 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लास 6। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आप ये समझ लो कि अभी तक जो हमने 3 क्लासेस की है ना, उसमें से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे बेटा? 3 क्लास के अंदर हमने इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट टच किए हैं कि जिसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन उसमें टच करेंगे। आज मैं अभी आपको सिंप्लीफिकेशन के 7 से 8 क्वेश्चन करा रहा हूं कि नहीं करा रहा हूं। अभी इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उसको एक बार और थोड़ा सा समझाऊंगा और आप उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 3.003 मल्टीप्लाई 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575। चलो सॉल्व करो इसको। इसका ऑप्शन दे रखा है आपको 48, 49, 50 और 51। और ये क्वेश्चन भी आपका JNB 2021 के क्लास 6 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपको JNB 2021 क्लास 6 में पूछा गया है। ओके, चलो जल्दी सॉल्व करो। चलिए एक बार देख लें भाई, देख ले क्वेश्चन को, या आप लोग ट्राई कर रहे हो तो कमेंट्स करो फिर। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। जब कभी भी आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले बड़े ध्यान से संतुष्ट माइंड से एक चीज सोचनी है कि 15 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45 के आसपास बनेगा, मेरा बनेगा ना। 15 3 45 बनेगा, कोई दिक्कत है इसमें? तो 45.045 बन जाएगा ये वाला, प्लस 0. एक काम करो, इसको जोड़ दो यहीं की यहीं, 0.0123 जोड़ दो। और क्या जोड़ना है इसमें? 5.002575 जोड़ दो। इसको आप ध्यान से जोड़ेंगे तो जितनी भी टर्म्स है ना, वो मतलब पॉइंट के बाद 05 रह रही है, यहां टाइम वेस्ट नहीं करो, इसको जोड़ो। कितना आ रहा है? 50। तो 50.05 है ना, 05 है, 0.5 नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्लियर है मेरी बात? सार्थक, कुछ सार्थक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे हंसते रहा करो बेटा। अगर ये सार्थक नजर आ गया है तो एक और क्वेश्चन है जिसका हमने मतलब ये मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, रिपीट, जस्ट रिपीट हो रहे हैं, है ना, जस्ट रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.0077 का योगफल बताएं। जब तक आप निकालो तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं।
98.7807, 98.7847, 98.7877, 98.4 टाइम्स 7। चलिए सॉल्व करिए। सिंपल तरीका जो हमने पहले 6.666 कुछ आया था ना 2022 में जो क्वेश्चन पेपर में आया था, और ये आपका आया है JNB 2021 के क्लास 6 में, ये पेपर में आया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 7.7 लिखा, 7.07 भी लिखा, 7.007 भी लिखा, उसके बाद 77.2077 लिखा। हमेशा जब भी डेसिमल वाली चीजें लिखनी होंगी ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना, डेसिमल सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 7, इसको जोड़ेंगे 14, इसको जोड़ेंगे 8, 7.88 कुछ ऐसा दिया हुआ है, सॉरी 98.7847 है क्या? हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। निकाल लिया था सभी ने? ये तो उम्मीद है निकाल लिया होगा। कमेंट करके दिखाओ, कमेंट करो जल्दी से फास्ट। ओके, ग्रेट जॉब, वेरी गुड बेटे। बस ऐसे ही लगे रहो, जीत अपनी होगी, है ना? ऐसे ही लगे रहो, जीत अपनी होगी। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे, प्राइम नंबर्स पढ़े थे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, जिनका कम से कम 2 फैक्टर उनके पास होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स पे भी बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन आए हैं, है ना? वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो हम चला रहे हैं वो चला रहे हैं आपका सिंप्लीफिकेशन। हाँ, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है, जो आपको पहले भी आपने 3rd 4th में भी पढ़ी होगी, और ध्यान आ रहा है कि मैं एक बार आपको समझा दूं, तो उसके आधार पे भी ना कभी कभी क्वेश्चंस देखे गए हैं। आपके पेपरों की पलट रहा हूं मैं, कभी कभी ना उसके आधार पे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो आपने ना बचपन में बहुत पढ़ा होगा। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2,02,002। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2,02,002। इसको अंकों में क्या लिखेंगे? अंकों में क्या लिखेंगे? ऑप्शन भी आपको दे रखी है, क्योंकि आपको पता है आपका पूरा पेपर जो है ऑप्शन बेस्ड होता है, इसलिए आपने घबराना नहीं है और जय माता दी भी नहीं करना, है ना? ऑप्शंस आपको कुछ दे रखे हैं, वो ऑप्शंस मैं आपको लिखवा देता हूं, है ना? वो कुछ आपको इस प्रकार दे रखे हैं ऑप्शन। ए कुछ ये दे रखा है, बी कुछ आपको ऐसे दे रखा है, सी कुछ आपको कुछ ऐसे दे रखा है, डी कुछ आपको ऐसे दे रखा है। अब ये वाला तो आंसर सब बच्चे बताएंगे, सब बच्चों को बताना ये वाला आंसर क्या होगा। 2,02,002। 2,02,000, सॉरी यहां पे 2 नहीं है, यहां पे लिखा हुआ को, अंकों में लिखो। 2 नहीं है, क्या लिखा है यहां पे? को लिखा है। ठीक है, तो अब बताओ 2,02,000 कैसे लिखेंगे? 2,02,000 जल्दी से। हकीकत में मैंने आपको इस बार ऑप्शन ही नहीं दिया है। ऑप्शन ना देने की वजह यह है कि इस प्रकार हम क्वेश्चन बचपन से करते आ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्योंकि आप कर चुके हैं, ये भी आपको ना JNB 2021 के क्लास 6 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर दे रखा है। अच्छा, आपको ये पता है मतलब कुछ बड़ी संख्याएं, छोटी संख्याएं, मतलब बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, समझते हैं आप? जैसे सबसे छोटी संख्या
और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। एक कॉन्सेप्ट है जो आपने बचपन में बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से पढ़ा होगा, फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, जब कभी आपसे पूछा जाता है, यहां पे मैं लिख लेता हूं अंक। क्या लिख रहा हूं बच्चे? अंक लिख रहा हूं कि कितने डिजिट की मैं पूछ रहा हूं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कमेंट्स करो फास्ट, जल्दी। तो आपको बता दो, जब सबसे बड़ी की बात आएगी ना, तो आप उसमें हमेशा जितने डिजिट पूछा है ना उतने 9 लिख दो बस। ठीक है, और जब छोटी पूछेगा, सॉरी बड़ी में उल्टा कर दिया मैंने, सबसे बड़ी पूछेगा तो उतने 9 लिख दो। ठीक है, जब छोटी पूछेगा तो एक हमेशा मतलब 0 तरफ से लिखना शुरू करना है। एक तो आपका परमानेंट रहेगा और उसके बाद जो बचेगा वो आपकी 0 रहेगी। 2 डिजिट की हो गई है, 2 अंकों की। चलो 3 की देखते हैं, तो आप कहेंगे 1 परमानेंट रहेगा, 2 0 लगेंगे और यहां पर ये 3 9 बन जाएंगे। ठीक है, 4 डिजिट की देखें, 1 परमानेंट रहेगा, 3 0 बनेंगे और यहां पे आपके ये 4 और 9 बन जाएंगे। ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा है, इसको मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। अगर ये पहले से पढ़ा है तो थोड़ा सबसे कर दो, जिससे मैं क्लास आगे बढ़ाऊं। सबने पढ़ाई रही है? चलो वेरी गुड। चलो आगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट कर देंगे तो इसका सेशन आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा गया? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है? अंतर क्या है? चलिए सॉल्व करो। अगर आपको बड़ी छोटी समझ में आ गई तो आप अंतर आराम से निकाल लेंगे। इसके ऑप्शंस में आपको फिर भी लिख देता हूं। ऑप्शन ए है वो है 1, ऑप्शन बी जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90,000, ऑप्शन सी जो आपको दिया हुआ है 90,001, हाँ, ऑप्शन डी दिया हुआ है 9,01,000। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपके JNV 2021 के क्लास 6 में पूछा गया है। आज हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे गए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो यार, फास्ट। तो आप बोलेंगे सर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, 1 लगा के 5 0 लगा दो, ठीक है ना। और भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है? आप कहेंगे सर 4 9 लिख दीजिए, बस हो गया, दोनों को घटा दीजिए, 10 में से 9 गए 1, वेरी गुड, 0 0 0, सही है ना। फिर 10 में से 1 गया तो 9, मतलब 9 3 0 1, और योर आंसर इज ऑप्शन सी। वेरी गुड सौम्या सिंह। अच्छा, मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है? ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पुराने पेपर के। आज 6 हो गए थे, ये रही था 7 8 9 10 11 12 13 14। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। मुझे पता है ओवर हो रहा है, ओवर हो रहा है ना, कि करना है और? हाँ जी प्रिंसेस, आप बताओ, आपको जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, पढ़ना है और क्या ओवर करें क्लास? कंप्लीट। सर मेरी फ्रेंड नहीं आई है, वो पढ़ने गई है, या अभी आ गई शादी से वापस, आई कि नहीं आई? नहीं आई ना अभी तक, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। ऐसे ही ना बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा गया आपसे
प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। चलिए क्वेश्चन है आपका, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभाज्य संख्या हमने पढ़ी थी, इवन नंबर, ऑड नंबर, यस और नो, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना? चलो निकाल के दिखाओ क्या होगा आंसर इसका। इसके ऑप्शन में आपको दे रखा है 10, 11, 26, 17। 10, 11, 26 और 17। बेटे प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। देखो चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, फर्स्ट 4 ऑड नंबर का एडिशन क्या होगा, ये आपको पूछा हुआ है। चलो निकालो। तो सबसे पहले अगर आपको ऑड इवन पता होगा तो ही आप निकाल पाएंगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? ये सुनो, है कि नहीं है ना? सॉरी ऑड नहीं, ये आपका प्राइम नंबर होगा, सॉरी मैं मिस्टेक हुआ मेरे से, है ना, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर बात करें प्राइम नंबर कौन सा होता है, 4, तो आप कहेंगे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, उसके बाद 19 होता है, उसके बाद आपका 23 होता है, ऐसे निकलते चले जाते हैं। अब एक काम करिएगा, यूट्यूब नेम में ना मैंने कल ही एक वीडियो डाली है रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, आप जाके उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। प्राइम नंबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मेरे शॉर्ट्स में पता चल जाएंगे कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 150 तक कितने होते हैं, 200 कितने, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, बहुत सारी चीजें मैंने उसमें डाली हुई है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब पहले 4 पूछा है ना, तो पहले 4 तो यही है ना। अब इनको जोड़ो, 2, 3, 5, 5, 10 और ये आ गया 17, तो आपका राइट आंसर हुआ 17। ये भी आपको जेएनबी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जेएनबी 2021 के क्लास 6 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों आनंद आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा आंस? चलिए 2022 के कुछ क्वेश्चन और हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन आपके पेपर बेस्ड। चलिए तो आज हमने 2022 और 2021 के हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि 15 के 15 आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो कमेंट्स करें, ठीक है। अब हम कल क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको ना अलग से शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो एकेडमिक क्लास है वो यही तक है। अब कुछ और चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले